बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है और मैं हूँ फरजाना शाहीन। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश पेपर 9th क्लास का 2019 का फेडरल बोर्ड का, और इसका क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपको मैं चेंज करना बताऊंगी और इसके साथ साथ कि किस तरह से आप पहले टेंस को पहचानेंगे और उसके बाद आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे हैड गेन्ड नथिंग। तो अब इसमें सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा और एंड का ऑब्जेक्ट स्टार्ट में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो वो सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा देखें जरा। इन नथिंग यहाँ पे स्टार्ट में आ गया, हैड के साथ बीन। अगर यहाँ पे हैड होगा सेंटेंस में, हैड की जगह पे आप साथ बीन भी लगाएंगे। तो नथिंग हैड बीन गेन्ड, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम थी इसलिए गेन्ड ही यूज हुआ। इसमें हम बाय यूज करते हैं और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो देम होगी, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो है वो हमने यूज करने हैं एट द एंड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। अब द ड्राइवर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है। ओपन कौन करेगा, द ड्राइवर। तो यहाँ पे ड्राइवर एंड पे चला जाएगा, द डोर ऑफ द कार स्टार्ट पे आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हमने बाय यूज करना। So let's see. The door of the car was opened by the driver, right? He will give you a box of chocolates. He subject है यहाँ पे ये future देखें, future है इसलिए future indefinite का जो tense use हुआ है यहाँ पे उसी के मुताबिक चलेंगे। जब फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसके साथ बी यूज होता है। तो देखें अब यहाँ पे यूज यहाँ पे आ गया, इसको चेंज पहले करके हमने फिर एंड वाला पार्ट जो है उसी तरह से लगा दिया है। यू विल बी ऐड किया, गिव की थर्ड फॉर्म आई और फिर ये ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम, यानी जिसने दिया है वो एंड पे आएगा। सब्जेक्ट जो है वो एंड पे आ गया यहाँ। So you will be given a box of chocolates by him. इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखें हम ए बॉक्स यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया हमने और फिर सब्जेक्ट की जगह पे ले आए। ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन। अब यहाँ पे टू यूज करना पड़ेगा, टू यू, ये इसके लिए टू यू बाय हिम। नेक्स्ट है we use milk for making cheese. देखें यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पहली फॉर्म है तो पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो मिल्क इज यूज्ड, यूज की थर्ड फॉर्म आ गई, फॉर मेकिंग चीज बाय अस। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ए कार ran over an old man. ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ए कार एंड पे चला जाएगा, एन ओल्ड मैन स्टार्ट में आ जाएगा और ये सेकंड फॉर्म है। आप देख रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है। ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, आपको वर्ब को देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए अब एन ओल्ड मैन वॉज, चूंकि वन पर्सन था इसलिए हमने वॉज लगाया यहाँ पे, और रैन इसकी थर्ड फॉर्म फिर से रन होती है, रन ओवर बाय अ कार। टेंसेस याद रखने पड़ेंगे, आपको पहचानने पड़ेंगे, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी चाहिए। थर्ड फॉर्म जो पैसिव बनाते हुए यूज होती है। दे आर बाइंग ए हाउस, यहाँ ये दे है इसलिए आर यूज हुआ, ठीक है, और बाय आईएनजी है। आईएनजी वाला सेंटेंस होगा अगर तो उसमें आपने बीइंग यूज करना है। जैसे देखें ए हाउस शुरू में आया, अब हाउस है एक चूंकि इसलिए हमने इज यूज किया और बीइंग पहले करके फिर आपने बाय की फॉर्म जो है थर्ड वो यूज करनी है, बॉट बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। ए हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। वी डिड नॉट हियर अ साउंड। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिड यूज हुआ है, तो आप याद रखें ये भी बात कि जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें आप डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट नहीं यूज करते, वहां पे इज, आर, एम, वॉज, वर यही यूज होते हैं। तो अब ये पास्ट है, अब स्टार्ट में क्या आ जाएगा,
A sound. A sound was not heard by us. Here की थर्ड फॉर्म heard है और we की ऑब्जेक्टिव फॉर्म us है. इस तरह से चीज चेंज हो जाएगा. तो अगर समझ आ गई है, that's the perfect. Good luck. इस वीडियो को एक दफा फिर से देखें ताकि बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम की अच्छी से तैयारी हो सके. जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पेपर्स अच्छे हो सकें. इसी तरह से मज़ीद पेपर की क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे. आते रहिए और सीखते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.